हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है लाउड टीवी के ऊपर। दोस्तों, सच्ची बात दिनेश केवोरा के साथ, इससे पहले कि मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, क्रिसमस का दिन है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आ, भगवान जीसस क्राइस्ट आप सबके घर में दया भाव लेके आए। आपके घर में क्या कहते हैं, सेंटा क्लॉज के थ्रू बहुत सारी खुशियां लेके आए। नया साल भी आ रहा है, तो हमारी कामनाएं आपके साथ में, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और कहीं ना कहीं इसे हम बड़ा दिन भी कहते हैं। स्कूलों में छुट्टी हुआ करती थी पुराने ज़माने में, तो लोग इसको खुशियों के साथ मनाएं। हमारे जितने भी क्रिश्चियन भाई बहन हैं जो इसको धूमधाम से मना रहे हैं, उनको भी हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं इस पर्टिकुलर त्योहार के ऊपर। दोस्तों, आज बात करेंगे पंजाब की। पंजाब चर्चा का विषय है, क्योंकि वहां पर कुछ लिंचिंग की डेथ हुई हैं, कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसके द्वारा कि एक बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ है। पंजाब लगातार चर्चा का विषय बना रहा है। दरअसल कुछ ऐसा हुआ है कि जहां पर किसान आंदोलन के दौरान कुछ चीजें ऐसी उपजी हैं जिसको जिस ढंग से भाजपा सरकार ने हैंडल किया है, जो टॉप के कर्णधार हैं, जिस ढंग से उन्होंने हैंडल किया है, उससे कई संशय, कई एप्रीहेंशंस उत्पन्न होते हैं। क्या पंजाब वापस 80 के दशक में, जो कि आतंकवाद का दशक था, उसमें वापस तो नहीं जा रहा है? जो घटनाएं घट रही हैं, जो ट्रेजेक्ट्री है, जो मोड़ आ रहे हैं, वो चिंता जताने वाले हैं। दिल्ली में बैठे हुए जो भारतीय जनता पार्टी के टॉप कर्णधार हैं, जो देश के बड़े कर्णधार हैं, उनके बारे में एक चीज तो मैं कह सकता हूं दावे के साथ, कि शायद उन्हें पंजाब समझ में नहीं आता है। ना उन्हें पंजाब की राजनीति समझ आती है, ना ही उन्हें पंजाब की जो सोच है, जो उनके मन के अंदर बसी हुई है, उनका जो रिबेलियन है, वो उनको समझ में नहीं आता है। दरअसल इससे पहले कि मैं पंजाब पे बात थोड़ी और आगे करूं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि लाउड टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और साथ में दो और चैनल, न्यूज टाइम दिनेश के वोरा और न्यूज वर्ड, जिसके लिंक नीचे दिए गए हैं, उनको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें आपका सहारा रहता है, हमें आपका प्रोत्साहन रहता है, और जो निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता है, उसको आपके सामने लाने में हमें खुशी होती है। पंजाब, यानी कि जो ऊपर बैठी हुई जो राजनीतिक जोड़ी है, उनको पंजाब समझ में नहीं आता है। पंजाब दरअसल बीजेपी को कभी समझ ही नहीं आया, मैं कहूं। एक थोड़ा सा टाइम ऐसा था, जब अटल जी और अडवाणी जी का टाइम था, जब थोड़ा बहुत सामंजस्य उन्होंने पैदा करने की कोशिश की थी, मदन लाल खुराना के थ्रू भी और बाकी नेताओं के थ्रू भी। और यही कारण है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी में कोई सिख नेता भी आज तक नहीं आ पाया है। अगर आप 2014, 2017, 2019 के इलेक्शन देखें, यानी कि दो पार्लियामेंट के इलेक्शन देखें और एक लोकसभा के इलेक्शन देखें, तो आपको पता लगेगा कि वहां भी बीजेपी एक बहुत बड़ा फेलियर रही है। पंजाब को वो कभी कॉन्कर नहीं कर पाए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सबसे पहले बड़ी जो खामी रही है, कि वो ये समझती रही कि पंजाब हिंदी बेल्ट का एक हिस्सा है। यानी कि राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इनको लगता है कि पंजाब उसी का एक हिस्सा है। यहीं पर सारी गलती निकलती है, यहीं पे ब्लंडर सारा होता है, यहीं पर उनकी समझ के ऊपर लोगों को संशय होता है, एप्रीहेंशन होता है कि इनकी समझ ठीक ठाक है भी, क्या इन्हें पंजाब समझ में आता है? पंजाब को आम आदमी पार्टी समझ गया, पंजाब को कांग्रेस समझ गई, पंजाब को अकाली समझ गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि हिंदुत्ववादी पार्टी है, आरएसएस जो कि पक्का हिंदुत्ववादी है, वो ये समझते रह गए कि सिख जो हैं, वो तो हिंदुओं का ही एक एक्सटेंशन है। आरएसएस की ये बेवकूफी जो है ना, इसने हमेशा पंजाब के अंदर एक समस्या पैदा की है, देखा जाए तो पहले भी और अभी। अगर ये मानसिकता, ये मेंटेलिटी ना होती आरएसएस की, तो आरएसएस, बीजेपी, वीएचपी और साथ में बजरंग दल और बाकी इनके जो छुट भैये हैं आरएसएस के जितने भी हैं, वो ये ना कहते कि किसान आंदोलन में आए हुए लोग आंदोलनकारी नहीं है, आतंकवादी हैं, और ये आंदोलनजीवी हैं, ये पैरासाइट हैं, ये देश के दुश्मन हैं, ये खालिस्तानी हैं। किस किस नाम से नहीं पुकारा बीजेपी की लीडरशिप ने? और आंदोलनजीवी कहने वाले तो कोई और नहीं, हमारे आदरणीय मोदी जी थे। और बाकी आरएसएस के और वीएचपी के लोगों ने तो उनको आतंकवादी कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतने बड़े देशभक्त, जिनकी देश के प्रति कुर्बानियां, सिख कौम की कुर्बानियां, जिसको मैं नमन करता हूं, उसको ये आतंकवादी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, उग्रवादी कहते हैं, आंदोलनजीवी कहते हैं। मैंने कहा ना,
इस टॉप की जो भारतीय जनता पार्टी की जो जोड़ी है उसे पंजाब समझ में नहीं आता। अगर पंजाब समझ आ जाता तो फिर कम से कम नहीं बात कुछ अलग होती थी। इन्होंने अटल जी और आडवाणी जी से कुछ समझा नहीं, क्योंकि ये वो बीजेपी नहीं है जो अटल जी और आडवाणी जी की बीजेपी होती थी, लोगों को साथ लेके चलती थी। अटल जी जैसे लोग कहाँ हैं? यहाँ तो आजकल के लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नहीं करते। 7.5 साल में हमारे आदरणीय मोदी जी ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक जवाब नहीं दिया किसी को। उनका लोकतंत्र किसी और किस्म का लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र में लोक का कोई काम नहीं है, सिर्फ उनका अपना तंत्र है। आरएसएस और बीजेपी हमेशा ये समझते रहे कि इनको एक किस्म से ना एक हिंदू ब्लाइंडनेस है। जैसे कि कई बार लोगों को बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है ना, ये बीजेपी आरएसएस के जो विंग्स हैं, इन सबको हिंदू ब्लाइंडनेस की एक बीमारी है। ये हिंदुत्व के पीछे पागल लोग हैं देखा जाए तो। ये जाटों को, जो हमारे पंजाब के जो जाट हैं, सिख जाट हैं और बाकी भी जो जाट हैं, उन्हीं के एक्सटेंशन मात्र हैं जो उसी की तरह सोचते हैं। ये जाटों को समझ नहीं पाए। ये नहीं समझ पाए कि ये जाट जो हैं वो अंदर से रिबेलियन है, ये विद्रोही हैं। ये तो जब सरदार अजीत सिंह जो कि भगत सिंह के चाचा थे, उस समय से जो विद्रोह करते आ रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, और उस टाइम भी वो जीत गए थे। और आज कैसे हार जाते? सिख हारने के लिए पैदा ही नहीं हुए। ये कौम ही हारने के लिए पैदा नहीं हुई। और इस कौम को अगर कोई चैलेंज देता है फिर तो इनका बेस्ट सामने आता है। फिर तो ये सड़कें खोदकर तंबू भी लगा लेंगे, घर भी वहां बसा लेंगे, खेत भी बना लेंगे, लेकिन उठकर नहीं जाएंगे ये। इनको समझने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। इसलिए ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की टॉप जोड़ी इनको समझती कि ये हिंदी हार्टलैंड की एक्सटेंशन है। पंजाब हिंदी हार्टलैंड का एक्सटेंशन नहीं है। पंजाब के 2 टुकड़े हुए थे, एक टुकड़ा पाकिस्तान में गया था, एक इंडिया में गया था। इसलिए आज भी वहां के रहने वाले मुसलमान और इस ओर रहने वाले जो सिख भाई हैं, उनके अंदर सामंजस्य आज भी है। कल्चर सेम है, लैंग्वेज सेम है, खाना-पीना सेम है, सोच भी सेम है, मैं आपको बताऊं। शायद इसीलिए बीजेपी इनको समझ नहीं पाती है। दूसरी बात, ये पक्के देशभक्त हैं। इन्होंने टाइम एंड अगेन प्रूव किया है सिख कौम ने कि इनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। और इनको कोई राष्ट्रवाद की घुट्टी पिला नहीं सकता, राष्ट्रवाद समझा नहीं सकता, क्योंकि इनसे ज्यादा राष्ट्रवादी कौन है? और जो हिंदू राष्ट्रवादी बन के सिखों को राष्ट्रवाद सिखा सकते हैं या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेवकूफी के अलावा और कुछ नहीं है। और दरअसल ये तो खुद कहते हैं कि आप हमें चैलेंज देते हैं, सिख कहते हैं आप चैलेंज देते हैं, दीजिए, हमें चैलेंज पसंद है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ मेरे सामने मुकाबला करो। अल्टीमेटली घुटने आपको टेकने पड़ेंगे। सरकार ने ही तो घुटने टेके थे, किसानों ने घुटने नहीं टेके। और पंजाब के किसान घुटने टेकते हैं, वो तो गुरुओं के भक्त हैं, वो तो गुरुओं के चेले हैं। उनके ऊपर तो जो सिखों के 10 गुरु हैं उनका आशीर्वाद है। उनके तो ब्लड के अंदर जो है देखा जाए तो गुरु नानक की भक्ति है। उन्होंने तो हारना सीखा नहीं है। इनके सामने कैसे हार जाएंगे? जो आरएसएस वाले, बीजेपी वाले उनको हिंदू की एक्सटेंशन समझते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। मोटिवेटेड लोग हैं वो। उनका राष्ट्रवाद इनके राष्ट्रवाद से 100 गुना अच्छा है। और छद्म राष्ट्रवाद नहीं है, नकली राष्ट्रवाद नहीं है ये। दोस्तों, इनकी चालें, बीजेपी की चालें पंजाब में कामयाब नहीं होती हैं। पंजाब में डिवीजन कैसे करें? मुसीबत इनके लिए ये है कि वहां मुसलमान नहीं है। मुसलमान एक छोटे से एरिया में है पंजाब में, जिसका नाम है मलेरकोटला। और उनको सिखों का देखा जाए तो प्रोटेक्शन प्राप्त है, वो भी आजादी से पहले से। इसलिए पंजाब में मलेरकोटला में मुस्लिम हमेशा सुखी रहते हैं और वो कभी दुखी नहीं होते। तो डिवाइड किसे करेंगे? तो इन्होंने सोचा हिंदू मुसलमानों की तरह हिंदू और सिखों को भी डिवाइड कर दो, खालिस्तानी बुलाओ, आतंकवादी बुलाओ। लेकिन ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इज गोइंग फॉर ए सुसाइडल मूव टू कॉल देम आतंकवादी एंड खालिस्तानी। बड़ी मुश्किल से पंजाब वापस आया था 80 के दशक में, 90 के दशक के बाद से इसको वापस ये धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। उसी दौर में ये सिखों से जो नफरत है आरएसएस और बीजेपी की साफ नजर आती है। ऐसा ना होता तो दूध में से मक्खी की तरह ये अकालियों को बाहर ना फेंक देते। वो अकाली जिन्हें खास तौर से अटल जी और आडवाणी जी अपने साथ लेकर आए थे, मोहब्बत से, प्यार से। और जितनी अकालियों की स्ट्रेंथ थी उससे ज्यादा उनको मान सम्मान देके प्रकाश सिंह बादल को हमेशा अटल जी और खास तौर से आडवाणी जी उनको सम्मान देते थे। इसलिए वो हमेशा साथ में रहते थे।
और यहाँ पे इन दोनों ने सोचा, जो टॉप की भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी है दिल्ली में बैठी हुई, कि हमें अकालियों की जरूरत नहीं। ये सोचते थे कि पंजाब को बिना अकालियों के जीता जा सकता है, लेकिन आप पंजाब में तो कुछ हो ही नहीं, आपकी कुछ हस्ती नहीं, और पंजाब को आप हिंदी हार्टलैंड की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो। एक बात को समझ लीजिए, ये आपके पानी की बौछारों से नहीं डरते, ये आपके बैरिकेड से नहीं डरते, ये सड़कों पर गाड़ी हुई कीलों से नहीं डरते। ये तो शहादत देने वाले लोग हैं। 700 से ज्यादा शहादतें दी हैं इन सिख भाइयों ने, और वहां पे 7 में जो लोग आए थे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को सुसाइड करने की आदत है, और बार बार इनको कहते हैं कि ये तो एक्सटेंशन ऑफ हिंदूज हैं, ये हिंदुओं का एक पंथ है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सालों बाद, दशकों के बाद कहा कि ये अलग धर्म है और उसको अलग धर्म का दर्जा होना ही चाहिए। इवन भिंडरा वाले, जो कि जिसको काफी ड्रेडेड नाम मिला हुआ था, उसने भी एक बार कहा था, आरएसएस कहता है ये तो केशधारी हिंदू हैं। आरएसएस वाले इनको केशधारी हिंदू कहते थे सिखों को। तो भिंडरा वाले ने मजाक में कहा था, अगर हम केशधारी हिंदू हैं तो मुसलमान क्या सुन्नतधारी हिंदू हैं क्या? आप सोचिएगा कितना बड़ा तंज मारा था इनके ऊपर। दरअसल ये थोड़ा सा जो बीजेपी के प्रति, आरएसएस के प्रति जो एक तरह से रंजिश है वहां के सिखों की, वो पंजाबी सूबे की डिमांड के साथ जुड़ी हुई थी। जब बीजेपी और आरएसएस ने पंजाबी सूबे की जब डिमांड उठी थी कई दशक पहले पंजाब में, उसका विरोध किया था, और उन्होंने कहा था कि सिख तो हमारा ही एक्सटेंशन है, और सिखों को इस बात से नफरत थी कि उनको हिंदुओं की एक्सटेंशन गिना जाता था। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी यानी कि उस टाइम की जनसंघ और आरएसएस ने मिलकर हिंदुओं से कहा था कि आप अपनी मातृभाषा पंजाबी मत लिखिए, हिंदी लिखिएगा। उससे यह रंजिश और बढ़ी, और कहीं ना कहीं आरएसएस ने उस समय हिंदू और सिखों के बीच में दरार डालने की कोशिश की। दरअसल ये डिवाइड एंड रूल वाले व्यक्ति हैं। आरएसएस के लोग तो इकट्ठा देश को रख नहीं सकते, ये डिवाइड एंड रूल करते हैं। ये मुसलमानों को अलग करते हैं, ये क्रिश्चियंस को अलग करते हैं, ये सिखों को भी अब अलग करने पे आ गए हैं। ये तो देश को बर्बाद कर रहे हैं, इसकी क्या बात करते हैं? पंजाब तो बांट दिया इन्होंने बाद में, या बंटवा दिया, जो भी हुआ, खैर बंटवारे हुए। खैर ये बात तो आपको निकल के आती है कि पंजाब को ये लोग समझ नहीं पाए, पंजाब को ये लोग समझना नहीं चाहते थे। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अकालियों को बाहर निकालने के बाद भारतीय जनता पार्टी को बात समझ में आनी शुरू हुई कि हमने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी है, लेकिन ये सुधरने को तैयार नहीं है। अब जो वहां पर हो रहा है आप देखिएगा, एक तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई सिख लीडर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ना कोई मुस्लिम लीडर है, ना कोई क्रिश्चियन लीडर है, ना कोई सिख लीडर है। ये दरअसल आउट एंड आउट हिंदुत्ववादी क्या कहते हैं कि एक ऐसी एक परिभाषा में जीते हैं जहां बाकी किसी धर्म की कोई वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ अपने में रहेंगे, इनको सिर्फ हिंदू नजर आते हैं। मैंने कहा था ना, इनको हिंदू ब्लाइंडनेस है, ये बीमारी होती है एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन ये फिर से सिखों को अब उकसाने में लगे हैं। सिखों के प्रदेश के अंदर, बहादुर प्रदेश के अंदर, वहां पर कुछ ना कुछ अब ऐसा होना शुरू हो गया जिससे मुझे अब चिंता व्याप्त होती है। मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में पैर पसारने के लिए कुछ ऐसे कार्य कर रही है जो शायद अनुचित है, संविधान के भी अनुसार अनुचित है, और वैसे भी, और जिस ढंग से उन्होंने अकालियों को बाहर निकाला है दूध में से मक्खी की तरह, उससे भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, जो कि हिंदू ब्लाइंडनेस की मानसिकता है, वो पूरी की पूरी नजर आती है। ये भारत है, भारत सब धर्मों का देश है, ये किसी एक धर्म की बपौती नहीं है, ये हिंदू धर्म की प्रॉपर्टी नहीं है। हिंदू यहाँ के मालिक नहीं है, और सिख, मुस्लिम और क्रिश्चियन और बाकी लोग यहाँ के किराएदार नहीं है। इन बातों को ये लोग समझ ले तो उतना अच्छा है। और दूसरी बात, इन्हें यह भी समझ लेनी चाहिए, पंजाब हिंदी हार्टलैंड का एक्सटेंशन नहीं है, और विद्रोह जो है पंजाब के खून में है, इनके ब्लड में है, इनके डीएनए में है। और अगर इनको कुछ और चैलेंज करना है पंजाब को तो जरूर करेंगे, लेकिन अंत में हार इन्हीं की होगी, क्योंकि पंजाबियों ने हारना सीखा नहीं, और सिखों ने तो हारना भी नहीं सीखा। ये तो ना अंग्रेजों के टाइम में हारे थे, ना उससे पहले कभी हारे थे, और ना अब हारेंगे। और खास तौर से अगर दिल्ली में बैठी हुई सरकार के जो कर्णधार बड़े बड़े हैं इस समय, अगर वो समझते हैं कि वो सिखों को टेम कर सकते हैं, पंजाब को टेम कर सकते हैं, तो शायद एक और बड़ा ब्लंडर करने जा रहे हैं। हो सकता है कि इसके लिए वो पंजाब को एक ऐसे रास्ते पर फिर से धकेल रहे हैं जहां से वो वापस ना आ सके। ध्यान रहे, बहुत ज्यादा हिंदू ब्लाइंडनेस इस देश के अंदर ऑलरेडी बहुत सामाजिक बंटवारा कर चुकी है।
इसे और मत बंटने दीजिए। मैं भारत के अपने समझदार वासियों से ये निवेदन करूँगा, ये प्रार्थना करूँगा इस नए साल के अंदर जहाँ फैनेटिसिज़्म बढ़ रहा है, जहाँ पर कट्टरवादिता बढ़ रही है, हिंदू कट्टरवादिता बढ़ रही है, जो हरिद्वार की जो धर्म संसद में जो अधर्म हुआ है, उसे जो देखो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस किस्म की कट्टरवादिता निकल के आ रही है, कैसे तालिबाइज़ेशन हो रहा है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर, इससे बचना होगा। भारत के नागरिक, भारत के वासी काबिल हैं बहुत कुछ करने के, वो कर सकते हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि भारत को बचाना आपका काम है। ये चंद लोग, चंद करोड़ लोग भारत को बर्बाद ना करें, बस ये मेरी आपसे विनती है। नए साल की शुभकामनाएँ, क्रिसमस की शुभकामनाएँ। भारत आपके हाथ में, इसे सुरक्षित रखिएगा, कट्टरवादिता में मत जाने दीजिएगा। यही प्रार्थना है। धन्यवाद आप सबका।